मैं मुल्तमिस हूँ हमारे इस महफिल के आखिरी खतीब जनाब कायद अली साहब से कि वो आए और मौला की बारगाह में अपने नजराना अकीदत पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अलिय्यिल्लज़ी जअलहु लिनबिय्यिही सुल्तानन नसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले आप तमाम उलमाए कराम और मोअज़्ज़िज़ सामिईन की खिदमत में बिलख़ुसूस इमाम असर के खिदमत व महज़र में इस पुरनूर जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सानियन परवरदिगार आलम का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है कि परवरदिगार आलम ने मुझ नाचीज़ को ऐसे दिन चुना है जिसके घर में उसके खुद के फ़ज़ाइल पढ़ूँ। अमीर अल मोमिनीन के दर में उनके फ़ज़ाइल पढ़ने की तौफ़ीक मुझ नाचीज़ को अता की है। उसके बाद परवरदिगार आलम से दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम हमारे इस कलील से इबादत को अपने बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाएँ। और आप उलमाए कराम से कुछ मोमिनीन ने इल्तिमास की है, कुछ मरीज़ हैं और कुछ तुल्लाब के हाजात हैं, उन सब की हाजत की बराबरी के लिए एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले तो मैं घबराया था कि उलमा की महफिल में खताबत करने का मौका मिला है, इतने खुतबा होंगे, सारे मुअम्ममीन होंगे। यहाँ आया तो मुझे एहसास हुआ यहाँ दो चार ही मुअम्मा में अब कोई मुश्किल नहीं है, अब कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि बग़ैर वर्दी के बग़ैर लिबास के फ़ौजी भी नहीं पहचाना जाता है, तो आलिम कहाँ से पहचाना जाएगा। इसलिए मुझे अब वो परेशानी तो एक दूर हो गई। अब बस जो ये मौजू लेने में परेशानी हुई मुझे, क्योंकि परवरदिगार आलम की मैं कौन सी आयत को सरनामा कलाम करार देता। कुरान, वो कुरान सामित, कुरान नातिक के कसीदे पढ़ रहा है, हर सफ़े पे कसीदे पढ़ रहा है। अब मुझे सबसे पहले तो इनवान को मुंतखब करने में मुश्किल हुई। क्यों? परवरदिगार आलम ने 300 आयतें अमीर अल मोमिनीन के शान में नाजिल करके परेशान करवा दिया कि कौन सी फजीलत पढ़ूं। एक फजीलत देख रहा हूं दूसरी से बुलंद है, दूसरी देख रहा हूं तीसरी से बुलंद है। फिर बहरहाल इस कुरान मजीद के लुत्फ से अब मैंने अमीर अल मोमिनीन की तरफ रुजू किया। या अमीर अल मोमिनीन, आपके इतने फजाइल एक आम बंदे के समझ से बाहर, बंदा क्या करे, पढ़ना भी है वो भी उलमा में।
तो मुझे पता चला किसी ने अमीर अल मोमिनीन से पूछा था, या अली आपको अपनी फजीलतों में से कौन सी फजीलत ज़्यादा अफजल है, कौन सी ज़्यादा आपको अपनी फजीलतों में से कौन सी फजीलत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा इसी को ही क्यों नहीं मुंतखब किया जाए, जो अमीर अल मोमिनीन की पसंद वो हमारी पसंद, जो अमीर अल मोमिनीन की पसंद वो मेरी पसंद। तो बस अमीर अल मोमिनीन से पूछा गया, या अली आपको परवरदिगार ने इतनी फजीलतें दी हैं, आपको कौन सी फजीलत पसंद है। अमीर अल मोमिनीन ने ये नहीं कहा कि मैं काबे में पैदा हूँ, ये नहीं कहा। अमीर अल मोमिनीन ने ये नहीं कहा कि मैंने रसूल के कांधे पे चढ़ के भूत तोड़े, शब हिजरत रसूल के बिस्तर पे सोया हूँ। अमीर अल मोमिनीन ने ये नहीं कहा कि गदीर के मैदान में रसूल खुदा ने मन कुंतुम मौलाऊ फहाजा अलीयुन मौला के मेरा हाथ उठाया, बल्कि अमीर अल मोमिनीन ने कहा मुझे ये आयत ज़्यादा पसंद है, मुझे अपनी फजीलतों में से ये फजीलत ज़्यादा पसंद है। कौन सी? कहा परवरदिगार की वो आयत, वो यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला, जब अल्लाह के उस हबीब को कुफ़ार मुनकिर थे, जब रसूल की रिसालत के मुनकिर थे, तो उस वक़्त अल्लाह ने कहा ए रसूल इनसे कह दीजिए, ए रसूल इनसे कह दीजिए आप और मेरे दरमियान, तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। अल्लाह यहाँ नहीं रुका, अल्लाह यहाँ नहीं रुका कि अल्लाह काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपने साथ उस ला शरीक ने किसी एक को शरीक किया, वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो। बस परवरदिगार आलम ने दो बंदूकों, दो शख्सियात को अल्लाह ने अपने साथ एक और बंदे को किसके? रसूल की रिसालत का गवाह बनाया, रसूल की रिसालत का गवाह बनाया। अब वाक़ियन परेशान हूँ, अमीर अल मोमिनीन की कौन सी फजीलत बयान करूँ। अमीर अल मोमिनीन की अगरचे देखा जाए तो इस वक्त जो मौजू होना चाहिए, मौका व महल ये है कि अमीर अल मोमिनीन की विलादत पढ़ी जाए। अमीर अल मोमिनीन की विलादत से मुराद खिलकत नहीं है। खिलकत तो आप सबको पता है, जब आदम न था अली का नूर था, जब कुछ भी न था अली का नूर था, इसमें कोई शक नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है। जब कोई न था अली था। खिलकत की बात नहीं हो रही है, अली की खिलकत की बात नहीं, अली की आमद की बात हो रही है। अगर अली की आमद भी देखे तो परवरदिगार आलम ने मोजिज़े से कम नहीं अमीर अल मोमिनीन की विलादत। अमीर अल मोमिनीन की विलादत का जो ये वाक़या है वो मोजिज़े से कम नहीं है। कैसे? जैसे ही फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा काबे का तवाफ़ कर रही थी, विलादत के दिन करीब थे। अब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद दरवाज़े से नहीं गई, ये बात है, दरवाज़े से नहीं गई है। दरवाज़े से जा सकती थी, क्योंकि उस वक़्त का सरदार अबू तालिब था और अबू तालिब के पास चाबी थी काबे की, खोल के जा सकती थी। अल्लाह ने ये पूरा निज़ाम ऐसा चला, ये मामूलात ऊपर से होते हैं। परवरदिगार ने क्या निज़ाम किया? लोगों को बताना था अली का मर्तबा, अली की हैसियत, अली का मकाम, अली का मर्तबा क्या है। क्या किया? अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम किया, अल्लाह ताला के हुक्म से वो दीवार काबा शक हुई, हज़रत फ़ातिमा काबे में गई, इसी तरह वापस बंद हुई। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि हर चीज़ में हमारी निशानियां हैं, इसलिए अल्लाह ने यहाँ पे भी निशानी रख दी, अल्लाह ने यहाँ पे भी निशानी रख दी। इस निशानी को बहुत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मिटी नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये निशानी है। अब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद अंदर है, काबे के अंदर, देखा किसी ने, इसने ये सिर्फ़ एक फ़र्द ने देखा है, हज़रत अबू तालिब के भाई ने देखा है कि भाभी जान अंदर जा रही है।
अब परवरदिगार आलम यहाँ से आगे कैसा निज़ाम बना रहा है। अमीर अल-मोमिनीन की विलादत से लेके शहादत तक परवरदिगार आलम ने खुद निज़ाम किया है तमाम चीज़ों का। कैसे नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ अली ही तो शरीक थे रिसालत की गवाही में। परवरदिगार आलम ने अमीर अल-मोमिनीन की विलादत का कैसा बंदोबस्त किया सुनना। उसके बाद क्या हुआ, जब हज़रत अबू तालिब के भाई ने देखा तो उस पे बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। क्यों? सारे मक्के वाले जमा हो जाएं, सारे मक्के वाले जमा हो जाएं और जो देहातों में दूर हैं वो भी जमा हो जाए। अल्लाह ने यहाँ करके बता दिया रसूल को, हुम के मैदान में जो चले जाए उनको भी बुला के अली की विलायत का ऐलान करना। अल्लाह ने रसूल को बता दिया जो गए उनको छोड़ना नहीं है, और जो नहीं आए उनसे पहले नहीं, इंतज़ार करना है, सबका इंतज़ार करना है, इस शख्सियत को पहचानवाना है। इसी तरह क्या कहा, परवरदिगार आलम ने ऐसा बंदोबस्त किया 3 दिन में सब जमा हो गए। अब सब जमा हो गए, देखा कि अबू तालिब अपने लाल को लेके आ रहे हैं, अबू तालिब कुल्ले ईमान को लेके आ रहे हैं। खाना काबा से अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने लाल कुल्ले ईमान को लेके आ रहे हैं। इस अबू तालिब पे जोर देने की वजह है, इस अबू तालिब पे जोर देने की वजह ये है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत है जिसने न फ़कत इमामत को तक़वियत बख्शी है, बल्कि ये इमामत और रिसालत दोनों का मुहाफिज है। और लोग बातें करते हैं अबू तालिब के ईमान पे, अबू तालिब के ईमान पे बात करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पे हम बात नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अबू तालिब जैसा कोई और दूसरा शख्स नहीं है। बस अबू तालिब अपने लाल को लेके आए। उससे पहले क्या हो गया, वो वाक़या तो बीच में रह गया, असल वाक़या तो बीच में रह गया। रहने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, ऐसे रहने नहीं देंगे। हम सबका मौला आदम का मौला मूसा का मौला फूलों की महक में कुरान का वारिस, जन्नत का वारिस, हसनैन के मौला, हसनैन के बाबा, जोर से बोलो माशाअल्लाह, अहसन शेख आलमगीर। ये उम्मीद नहीं थी उलमाए नजफ से, लेकिन आपने तारीख बदल दिया आज। अब जब ये 3 दिन गुजरे, मेरे और आपके मौला ने न कुछ खाया, न कुछ पिया, न आंखें खोली। शायर बता के गए पहले, न खाया कुछ, न पिया कुछ, न खोली आंखें। क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया? क्योंकि अमीर अल-मोमिनीन भी इंतज़ार में थे किसी शख्सियत के। जैसे ही रसूल खुदा आए, रसूल खुदा ने गोद में अमीर अल-मोमिनीन को लिया
ऐसे ही अपने आबे दहान को अमीर अल मोमिनीन को खुराक करार दिया। उसके बाद अमीर अल मोमिनीन ने बोला, या रसूल अल्लाह, तौरेत सुनेंगे, इंजील सुनेंगे, या ज़ब्बूर, या कुरान मजीद। इससे एक बात और साबित हुई, अमीर अल मोमिनीन का कोई उस्ताद नहीं है। अमीर अल मोमिनीन का कोई उस्ताद नहीं। अमीर अल मोमिनीन को सब इल्म अल्लाह ताला की तरफ से अता थी। अब लेके आए हैं हज़रत रसूल खुदा ने अपने उस भाई को, अपने चाचा अबू तालिब को दिया है। अबू तालिब लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब मक्के में क्या हुआ, सब लोग जमा थे। सब ने कहा, ए अबू तालिब कहाँ लेके जा रहे हो, इस नौ मौलूद को कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, मैं घर लेके जा रहा हूँ। तो कहा, तुम्हें का मक्के के सरदार हो, तुम्हें मक्के के कवानीन का पता नहीं है? जो भी बच्चा नौमौलूद पैदा होता है हम इस पत्थर पे रखते हैं और अजदहा आता है, वो बताता है कि ये हलाली है या हरामी है। अब हज़रत अबू तालिब का इतना सुनना था, फ़ौरन बगैर किसी सोचो समझ के, बगैर किसी गौर व फिक्र के अबू तालिब ने अपने उस लाल को उस पत्थर पे रखा। वाक़ियन ऐसा हुआ, अजदहा आया। इतने में क्या हुआ, अजदहा आने के बाद अमीर अल मोमिनीन ने एक नन्हा सा हाथ ऊपर वाली गाल में दिया, दूसरा हाथ नीचे वाली गाल में दिया। इतना देना था, अजदहा के मुंह को ऐसा चीरा कि वो दो टुकड़ों में बढ़ गया। उसके बाद सब मक्के वाले कहने लगे, हैदरा हैदरा हैदरा। अपना वक्त ले रही है। क्या कहने आलमगीर कुरान की आयतों को छुपाओगे किस तरह, रुब्बा मेरे अली का कथाओगे किस तरह, तुमसे तो एक लिकीर ताई न जा सकी। खाने काबा दो तकसीम होके जो जहां आ गई, दुनिया छुपाने में लगी है। उसके बारे में तुमसे तो एक लिकीर मिटाई न जा सकती। जिक्र है अबू तलहा मिटाओगे किस तरह। एक नारा बोल दिया हूँ, गिलगित में यह नारा लगाते रहते फाया कहती थी, वो नारा बोल दिया हूँ असल नारा हैदरी फारूक आजम अली अली, फारूक आजम अली अली, सिद्दीक़ अकबर अली अली, सिद्दीक़ अकबर अली अली, खलीफा बस पता चला फजीलत पे बहस थी। विलादत जिस मकान पे हुई वो खुद मकान फजीलत वाली मकान, नौमौलूद बाइज्जत बाफजीलत, जिसने गोद में लिया वो भी बाइज्जत बाफजीलत। अब बात यहाँ तक आ गई, आखिर ये फजीलत का मय्यार है क्या? अगर देख तो ले, ये फजीलत तो कह रहे, इसका मय्यार है क्या? हम वो बात करेंगे जो अल्लाह ने की है या फिर अल्लाह के रसूल ने की है, उससे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमने अली को जाना है तो खुदा और उसके मोहम्मद से जाना है। वो हदीस आपको पता है ना, या अली मारफत इल्लल्लाहु व अना। क्या कहा रसूल खुदा ने? या अली आपको कोई नहीं जानता, या मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। इसलिए
या मोहम्मद की बात होगी या अल्लाह की बात होगी। तो बस अल्लाह ताला ने खुद इस फजीलत के कुछ मेयार रखे हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। परवरदिगार ने क्या कहा? इल्म वाला और जाहिल, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। परवरदिगार आलम ने पहला मेयार जो दिया वो इल्म। अब आए दूसरा मेयार, परवरदिगार आलम ने क्या दिया? अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून। कहा परवरदिगार ने, क्या कहा? मोमिन और फासिक बराबर नहीं हो सकते। क्या हुआ? पहला इल्म, दूसरा ईमान। परवरदिगार ने दो, पहली फजीलत इल्म, दूसरी फजीलत ईमान। अब तीसरी फजीलत सुनना, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कहा परवरदिगार ने, क्या कहा? अल्लाह के नज़दीक क्या है? बेहतरीन चीज़ क्या है? तकवा है। तकवा बता दिया, सही है। पहले कहा इल्म, दूसरा ईमान और तीसरा मुत्तकी शख्स, सही है। तकवा, तकवा का मेयार दिया। तीसरी फजीलत सुनेंगे, तीसरी फजीलत, चौथी फजीलत, तीन तो हो गई, इल्म, ईमान और तकवा। अब चौथी फजीलत सुनेंगे। परवरदिगार आलम ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, फज़्ज़लल्लाहु मुजाहिदीना बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन। परवरदिगार आलम ने फजीलत दी है किसको? किसको फजीलत दी है? जो जंग में जाते हैं, अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, इनको फजीलत दी है। किन पे? जो बैठे हुए हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं या जो भागते हैं, सही है। वो जो तफसीर करेगा, जैसे समझ आए वो कर लेगा, लेकिन यहाँ ये तर्जुमा बनता है जो बैठे हुए हैं उन पर मुजाहिदीन को फौकियत है। तो चार मेयार आ गए हमारे सामने, इल्म, ईमान, तकवा, जिहाद। तो सबसे पहले जब हम अपने इन गुनाहगार आंखों को इल्म की तरफ देखते हैं, आलिम कौन है, जाहिल कौन है, ये भी हम खुद नहीं कह रहे। या तो हम अल्लाह की किताब की बात कर रहे हैं या जो किताब जो जिस पर ये किताब उतरी है उसकी बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? जिस पर ये किताब उतरी है वो क्या इरशाद फरमाते हैं? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। ये मेयार अल्लाह ने बनाए थे और मिस्दाक रसूल तलाश कर रहे हैं, हमने खुद नहीं बनाया। हमने पहले भी कहा है, हमारा वादा है कि या अल्लाह की बात होगी या अल्लाह के नबी की बात होगी, उससे हम बाहर नहीं हटे। अभी भी पहले आयत पढ़ी कि उलमा को, आलिम को फौकियत है जाहिल पर, तो अब वो कौन आलिम है? रसूल ने बता दिया ये आलिम है। अब दूसरी चीज़ क्या कहा था? दूसरी चीज़ ईमान। ईमान अल्लाह ने बताया ना, दूसरा मेयार अल्लाह ने रखा। अब ईमान देखो तो परवरदिगार आलम ने ईमान मेयार रखा। जब हम देखते हैं कि इस मेयार पे कौन उतर सकता है, जो अल्लाह ताला ने मेयार रखा है, तो उसमें भी रसूल खुदा आवाज़ देते हैं। रसूल खुदा क्या आवाज़ देते हैं? वो भी कहाँ से आवाज़ देते हैं? खंदक के मैदान से। खंदक के मैदान से रसूल ने क्या कहा? बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही। क्या कहा? कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। यहाँ पे भी हमने नहीं कहा कि अमीर अल मोमिनीन कुल्ले ईमान है, हमने नहीं कहा, रसूल खुदा ने कहा। हमने मान लिया, हम तो मानने वाले हैं, आप मुनकिरीन में से हो। हमने मान लिया, अल्लाह ने मेयार रखा, हमने मान लिया। अब तीसरा मेयार अल्लाह ने क्या रखा? तकवा। तकवा रखा। जैसे ही आयत आई कि
मुत्तकीन को गैर मुत्तकीन पर फजीलत है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, या अली अंत इमामुल मुत्तकीन। अब यहाँ भी मिस्दाक किसने बताया, रसूल ने हमने पहले कहा बाफ़जीलत बाइज़्ज़त शख्स के लिए परवरदिगार ने 4 मेयार रखे हैं, मिस्दाक रसूल ने बता दिया है। अब चौथी चीज़ जो है मुजाहिदीन को फ़जीलत है, जो घर में बैठे हुए हैं उन पर। अब मुजाहिद होता कि कैसा है, देखो हम नहीं कह रहे, रसूल ने क्या कहा, लाओतियन्न रायत गदन रजुरन कर्रारन गैर फर्रारिन। पर रसूल ने खुद कहा, मुजाहिद हम नहीं जानते थे किसी मुजाहिद के बारे में, रसूल बतला रहे हैं कि मुजाहिद कैसा हो। परवरदिगार आलम के हबीब ने बता दिया, कल मैं उस शख्स को नहीं, मर्द को क्या कहा, मैं उस मर्द को अलम दूंगा जो मैदान में टिका रहेगा, न कि फरार इख्तियार करेगा। अब पता चला हम अमीर अल-मोमिनीन को सब पे फजीलत क्यों देते हैं, सब पे फौकियत क्यों देते हैं, हम थोड़ी देते, ये तो रसूल की सुन्नत है, रसूल ने दी है। जहाँ पे अल्लाह ने कहा इल्म मेयार है तो रसूल खुदा ने अली को ले आया, जहाँ पे खुदा ने कहा तकवा है, रसूल ने बताया मुत्तकी यही है, इमामुल मुत्तकीन यही है। मुजाहिदीन का जिक्र आया, रसूल ने कहा अलम दे के बताया ये है वो शख्स जो गैर फर्रार है। हमने कुछ नहीं किया है, हम तो रसूल की सुन्नत पे चल रहे हैं और अमीर अल-मोमिनीन को इमाम मान रहे हैं। और अब अली अब्बास ने नारा लगाया, उस पे भी एक हदीस है शेख साहब, बस नहीं अभी तो शुरू हुआ है, सही है। क्या कहा, अब कुरान की बात ख़त्म। मेरा आपसे वादा था कि 2 चीज़ों की बात होगी, या अल्लाह की या अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने 4 मेयारात में अपने अपने बयान दे दिए, इससे कुछ भी नहीं हुआ। अब अल्लाह के रसूल ने अली को किसी और तरह पहचानवाना है। जश्न हैदर छोड़ के जा रहे हो तुम, बस याली बस रसूल खुदा अब किसी और जहद से अमीर अल-मोमिनीन को पहचानवाना चाह रहे हैं। और हमारा अक़ीदा भी ये है, अमीर अल-मोमिनीन तमाम फ़रिश्तों पर, तमाम अम्बिया पर सिवाय रसूल खुदा के फ़जीलत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उलमाए कराम मौजूद हैं, अमीर अल-मोमिनीन तमाम अम्बिया पर सिवाय रसूल खुदा के और तमाम फ़रिश्तों पर, चाहे वो मुकर्रब हो या ना हो, फ़जीलत रखते हैं। इंशाअल्लाह बाद में। बस अब देखो, जब अमीर अल-मोमिनीन की सिफ़ात हसनात को हम देखते हैं ना, तो ये कभी फ़रिश्तों में दिखाई देते हैं, कभी अम्बिया में दिखाई देती है। वो कैसे इन सब को रसूल करम ने अपने इस कौल में क्या किया, उस कौल में फिट कर दिया। कैसे फिट कर दिया, देखो सुनना, बस जल्दी जल्दी गुज़र रहा हूँ। मन अहब्ब अन यंजुरा इला इसराफील फ़ी हैबतिही व रिफ़अतिही। क्या कहा परवरदिगार आलम, रसूल ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने, मन अहब्ब अन यंजुरा इला इसराफील फ़ी हैबतिही व रिफ़अतिही व इला मीकाईल फ़ी रुतबतिही व दर्जतिही व इला जिब्राईल फ़ी जलालतिही व अज़मतिही व इला आदम फ़ी इल्मिही व सिल्मिही व इला आदम फ़ी इल्मिही व सिल्मिही व इला नूह फ़ी खशियतिही व दावतिही व फ़हमिही व इला इब्राहीम फ़ी खुल्लतिही व सखावतिही व इला याक़ूब फ़ी सब्रिही। अब रसूल गिनवा रहे हैं, कौल रसूल बयान कर रहा हूँ। रसूल ने ऊपर से गिनवाया, कहाँ तक पहुँचे हम,
व इला याकूब फ़ी हुस्निही व इला यूसुफ फ़ी जमालिही व हुस्निही व इला मूसा फ़ी मनाजातिही व इला मूसा फ़ी मनाजातिही व शुजाअतिही। परवरदिगार आलम बताना चाह रहे हैं जो नबियों में सबसे शुजा, जिसके मुनाजात ज़्यादा, जो कलीमुल्लाह, उनको उनसे फजीलत हमारे इमाम को देके रसूल ने क्या कहा, मन अहब्ब अन यंजुरा इला यूसुफ़ा फ़ी जमालिही व हुस्निही व इला मूसा फ़ी मनाजातिही व शुजाअतिही व इला अय्यूब फ़ी सब्रिही व इला यहया फ़ी ज़ुहदिही व इला यूनुस फ़ी सुन्नतिही व इला दाऊद फ़ी हिकमतिही व इला ईसा फ़ी वरइही व समाहतिही व इला मुहम्मदिन फ़ी जिस्मिही व शरफ़िही व खल्क़िही व कमाल मंज़िलतिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। फ़रिश्तों पर फ़जीलत अमीर अल-मोमिनीन को और अंबिया पे फ़जीलत अमीर अल-मोमिनीन को। रसूल खुदा ने क्या कहा, जो हज़रत इसराफील को अपनी हैबत व बुलंदी में देखना चाहता है, जो मीकाईल को रुतबा व मकाम में देखना चाहता है, जो जिब्राईल को जलालत व अज़मत में, जो जनाब आदम को इल्म व सिल्म में देखना चाहता है, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या फ़हम व फ़रासत में देखना चाहता है, जो इब्राहीम को क़ुल्लत व सखावत में देखना चाहता है, जो याकूब को हुज़्न व गम में देखना चाहता है, जो यूसुफ को हुस्न व जमाल में देखना चाहता है, जो मूसा को बहादुरी और मनाजात में देखना चाहता है, जो अय्यूब को सब्र में देखना चाहता है, जो यहया को ज़ुहद में देखना चाहता है, जो जनाब यूनुस को इनकी सुन्नत में देखना चाहता है, जो जनाब सुलेमान को बहजत व रौनक में देखना चाहता है, जो जनाब दाऊद को हिकमत व दानाई में देखना चाहता है, जो जनाब ईसा को परहेजगारी और जूद व करम में देखना चाहता है, जो मुझ मोहम्मद को अपने पेकर व शराफत व खल्क़ व कमाल मंजिलत पे देखना चाहता है, वो अबू तालिब के लाल की ज़ियारत करे। बता दिया एक शख्स में अंबिया के खुसूसियात भी, मुकर्रब फरिश्तों की भी खुसूसियात। इसलिए मैंने कहा था जब कुछ न था अली था, इसलिए कहा था कुछ न था तब अली था। अब टाइम ख़त्म किया इन लोगों ने, वो 3 पर्चियाँ दिए आग़ाए विलायत ने बार बार, और सदर भी इशारे कर रहा है। लेकिन असल जो बात है जो मैं पढ़ना चाह रहा था आज, असल में ताज़ा ख़तीब हूँ तो आगे पीछे हो जाते हैं सारे मामलात। ये भी अल्लाह की तरफ से ऊपर से ही होते हैं कि जो तौफीक होगी वही पढ़ेंगे। तो बस उसमें यह था कि अमीर अल-मोमिनीन की शख्सियत ऐसी है, आप सब के लिए, हम सब के लिए ये हदीस। अमीर रसूल खुदा ने फरमाया, अमीर अल-मोमिनीन की फ़जीलत पर, किसी एक फ़जीलत पर अगर किसी को ईमान है तो अल्लाह क्या करता है, उसके गुनाह माफ़ कर देता है, चाहे वो गुनाह जितने भी हो, मा तक़द्दम मा तअख़्ख़र। अभी अरबी इबारत के साथ मौजूद है लेकिन लंबा हो जाएगा, इसलिए उर्दू में, ठीक है। और कहा अमीर अल-मोमिनीन की अगर किसी फ़जीलत पर आपकी नज़र पड़े तो आँखों के गुनाह माफ़। अमीर अल-मोमिनीन के किसी फजीलत पर नज़र पड़े तो आँखों के गुनाह माफ़। अगर अमीर अल-मोमिनीन की किसी फजीलत में से, किसी एक फ़ज़ाइल में से किसी एक फजीलत अगर आपने सुनी है तो गुनाह, वो गुनाह जो आपने कान से किए हैं वो माफ़। तो अमीर अल-मोमिनीन की शख्सियत ऐसी थी, इसलिए रसूल खुदा ने क्या इरशाद फरमाया, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरह। अली आप मेरे भाई हैं दुनिया और आखिरत में। और आगे क्या कहा, अन नज़र इला अली इब्न अबी तालिब इबादह व ज़िक्रुहु इबादह।
बस इन्हीं अल्फाज के साथ परवरदिगार आलम से दुआ गो हैं, इस इबादत को अपने बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। जितने मोमिनीन और मोमिनात ने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, परवरदिगार उनके जो भी नेक हाजात हैं उनको अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा जितने भी यहाँ पे हम सब आए हैं, हमारे तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा। इन्हीं जुमलों के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।